हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम एनसीईआरटी क्लास 7th के संस्कृत के पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 8 पाठ कर लिए थे। आज हम 9वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। मालिनी, देखो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि देखिए यहाँ पर पात्र जो है वो 3 है। एक तो मालिनी है, वो यहाँ पे पात्र है। एक है गिरिजा, जो वो भी इसकी पड़ोसिन है। ठीक है, और एक होती है कौन, होती है दर्शना। देखो, दर्शना, जो दर्शना होती है वो होती है गिरजा की काम करने वाली सॉरी मतलब नौकरानी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक मालिनी, गिरजा और दर्शना। ठीक है, अब देखो मालिनी मालिनी कहती है किससे, प्रतिवेशनीम प्रति गिरजे मम पुत्र है मातुल गृहम प्रति प्रशिस्तः काचित अन्याम कामपि महिलां कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेष्य। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। मालिनी, एक मालिनी है, कोई महिला है, वो अपनी प्रतिवेशनी, हम कहते हैं पड़ोसन को। ठीक है, वो अपनी पड़ोसन किससे, गिरजा से कहती है मम पुत्र, मेरा जो पुत्र है, मातुल गृहम मतलब मातुल गृहम मामा के घर, प्रस्थितः मतलब प्रस्थितः होता है गया है। ठीक है, उसने कहा कि मेरा पुत्र अपने मामा के घर गया है। काचित अन्याम कामपि, किसी महिला को कार्यार्थम कार्य के लिए जानासी जानती हो तरही तो प्रेष्य भेजो। उसने कहा कि मेरा जो पुत्र है, मतलब उसका पुत्र था, शायद कुछ काम करवा देता होगा, लेकिन अब वो मामा के गांव गया है, तो उसने कहा कि अगर तुम किससे, गिरजा से कहा कि अगर तुम किसी काम वाली को जानती हो तो भेजो, मेरे पास भेजो। ठीक है, अब मालिनी वो गिरजा कह रही है, सॉरी। ठीक है, जो गिरजा है मालिनी से कहती है, क्या कहती है, देखिए गिरिजा। अब गिरिजा क्या कहती है, आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कार्यार्थम पृच्छति समय। मतलब मेरी जो, हाँ सखी, अद्य आज ही, प्रातः मतलब सुबह ही, आज सुबह ही मेरी जो सहायिका मतलब काम करने में सहायक, मतलब उसका जो काम करवाती थी उसमें सहायता करवाने वाली सहायिका होती है, इनकी इसकी नौकरानी, सब सुताया अपनी बेटी के लिए, कृत्य के लिए, कर्मार्थम मतलब कार्य करने के लिए, पृच्छति मैं पूछ रही थी। मतलब आज ही मेरी जो नौकरानी है वो अपनी बेटी के काम करने के लिए पूछ रही थी। मतलब वो पहले ही कह रही थी, गिरजा ने मालिनी से बताया कि वो पहले ही ये बोल रही थी कि कोई मेरी बेटी के लिए कोई काम हो तो बताना। ठीक है, स्वयं स्वः प्रातः एव तव्या सह वार्ता करिष्यामि। ठीक है, स्वः एक तो होता है, देखिए हय, एक होता है हय, है हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, और स्वः का अर्थ होता है, सॉरी स्वः का अर्थ क्या होगा, स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भविष्यकाल। ठीक है, और ये हमारा हो गया भूतकाल। तो स्वः मतलब कल सुबह ही तुम्हारे साथ वो वार्ता करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अग्रिमे दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्यः गृहघंटिका आगंतारम कम अपि सूचयति। अगले दिन, अग्रिम दिने मतलब अगले ही दिन, प्रातः काले सुबह, षड्वादने मतलब 6 बजे ही, मालिनी के गृह घंटिका मतलब घर में जो डोरबेल होती है, उस घर की घंटी ने किसी आने वाले की सूचना दी। मतलब जब कोई घर पर आया तो घंटी तो बजनी ही थी। ठीक है, तो उन्होंने उसकी घंटी बजी कि कोई आया है, तो उसकी घंटी ने किसी आने वाले की सूचना दी। अब मालिनी मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकयाः दर्शन्याः सह एकः 8 वर्षदेशीयः बालिका तिष्ठति। मालिनी जैसे ही द्वार प्लस में उद्घाटयति, उद्घाटन का मतलब होता है खोलना। मालिनी जैसे ही द्वार ने दरवाजा जैसे ही खोला, पश्यति वह देखती है, यत की, गिरजाया गिरजा के साथ, मतलब जो गिरजा थी, गिरजा के साथ उसकी सेविका, जो सेविका थी दर्शना, उसके साथ मतलब एक तो गिरजा और एक दर्शना और एक उसकी बेटी, किसकी बेटी, दर्शना की, दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की भी थी। ठीक है, जब उसने दरवाजा खोला मालिनी ने सुबह सुबह कितने बजे, 6 बजे, तो वह देखती है कि गिरजा और दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दर्शना। अब दर्शना कहती है महोदय, जो उसकी नौकरानी थी गिरजा की, दर्शना, वो कहती है किससे, मालिनी से, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृणातु भवती। मतलब दर्शना कहती है, हे महोदय, भवती मतलब आप, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। ठीक है, जब हमारा सम लग जाता है ना, तब हमारा जो टेंस है या हमारी जो काल है वो हमारी भूतकाल में चली जाती है, पूछ रही थी। ठीक है, कृपया मम सुतायै, कृपया करके
के मेरी सुतायई बेटी के लिए अवसरम मतलब यह अवसर प्रदाय देकर अनुगृणातु भवती मतलब आप अनुग्रहित करें, कृपया करें, मतलब यह अवसर मेरी पुत्री को देकर आप अनुग्रहित करें, मतलब हम पर कृपया करें, दया करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि काम की नीड थी इसको, किसको? दर्शना की बेटी को। ठीक है, तो इसलिए इससे ये क्या करती है विनती करती है कि आप उसको काम पर रख लीजिए। ठीक है, अब मालिनी कहती है परमेशा तो अल्पवयस्कः प्रतीयते, परम प्लस में ऐशा, परम परंतु, ऐसा यह तो का मतलब ही, यह तो अल्पवयस्का छोटी उम्र की प्रतीयते लग रही है, परंतु यह तो बहुत ही छोटी उम्र की लग रही है। किम कार्यम करिष्यते येषा, करिष्यत्येषा का मतलब है करिष्यति प्लस में ऐसा। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? करिष्यति, करेगी मतलब भविष्यकाल, और फिर ऐशा, करिष्यति ऐशा। ठीक है, किम कार्यम करिष्यति एषा मतलब यह क्या कार्य करेगी, मतलब यह तो बहुत छोटी लग रही है, यह क्या कार्य करेगी। अयम तो अश्यः अध्यनस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अयम तो यह तो, इस अश्यः मतलब इसका, किसका? जो दर्शना की पुत्री थी, कौन? 8 वर्ष की जो पुत्री थी, उसके लिए बोलती है कि यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। ठीक है, मतलब आप इससे काम करवाना चाहती हो, जबकि यह तो बहुत छोटी है और इसकी एज भी कितनी है कि यह पढ़े और लिखे और खेले, बस इतनी एज है इसकी। किसने कहा? मालिनी ने। सॉरी। अब दर्शना क्या कहती है? ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण है कार्यम करोति स्म सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। ऐसा मतलब यह जो दर्शना की लड़की थी उसके लिए ऐसा यूज़ किया गया है। ऐसा एकस्य, यह एक गृहस्य घर का, देखिए एकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे रामस्य राम का, एकस्य एक घर का, संपूर्णम सारा, कार्यम कार्य करोती करती थी। ठीक है, मतलब यह एक घर का सारा काम करती थी। असह परिवार वह परिवार, सह परिवार वह जो परिवार है, अधुना मतलब अब, विदेशम विदेश को, प्रस्थितः गया, प्रति प्रस्थितः चला गया, मतलब जिस परिवार का ये काम करती थी अभी वो क्या गया, अभी वो विदेश चला गया। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्य अन्वेषयामि स्म येन बहुत सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मद् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। मतलब वो परिवार तो चला गया। कार्य अभावे, कार्य प्लस में अभावे, कार्य के अभाव में, सॉरी कार्य प्लस में अभावे, भावे, कार्य के अभाव में। ठीक है, कार्य के अभाव में, अहम प्लस में एतस्य, मैं इसके लिए। ठीक है, कार्य के अभाव में मतलब कार्य के न होने पर, मैं इसके लिए ही, कार्यम एव प्लस में अन्वेष्यामि, इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी? कार्यम प्लस में एव और क्या बनेगी? अन्वेष्यामि, कार्यम कार्य को ही, अन्वेष्यामि ढूंढ रही थी। ठीक है, जब काम नहीं रहा तो कार्य के अभाव में मैं इसके लिए ही काम ढूंढ रही थी। ये न बहुत सदृशानाम, जिससे, ये न मतलब जिससे, बहुत सदृशानाम आप जैसे लोगों का, कार्यम प्रचलित कार्य हो सके, और अस्मद सदृशानाम और हमारे जैसे लोगों का, गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत और हमारे जैसे लोगों के घर को संचालन करने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये था, दर्शना ने कहा कि मतलब मैं जब हमारे पास कार्य नहीं था तो मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, और जिससे क्या हो सके, आप जैसों का तो काम चल सके और हमारे जैसों का काम करके धन मिल सके, जिससे हम अपना घर चला सके। ठीक है, जिससे हम अपना रोटी कपड़ा और मकान को अच्छी तरह से चला सकें। ठीक है, अब मालिनी क्या कहती है? परम में तत्तु सर्वथा अनुचितं किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। मतलब उसने कहा, किसने? मालिनी ने किससे कहा? दर्शना से। परम प्लस में एतत्, परम प्लस में एतत् मतलब परंतु यह तो, क्या मतलब? छोटे बच्चों का काम करना, तो परंतु यह तो, देखिए एक बार इसकी संधि देखिए, परम एतत्तु, ठीक है, परम एतत्तु, परंतु यह तो सर्वथा पूरी तरह से अनुचित है, मतलब यह तो बहुत, मतलब पूरी तरह से अनुचित है कि आप इसके लिए काम करवा रही हो, इससे काम करवा रही, इसके लिए काम ढूंढ रही हो, बिल्कुल ये गलत बात है। किम न जाना सी, क्या तुम नहीं जानती हो? शिक्षा तो सर्वेशाम, शिक्षा तो सभी, बाल का नाम मतलब बच्चों के, लड़कों का, और सर्वासाम बालिका नाम सभी लड़कियों का, च मौलिक अधिकार है। क्या तुम नहीं जानती कि जो शिक्षा है वो सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है? अब दर्शना कहती है, महोदय अस्मत् सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं सहोदरपूर्तिरेवास्ति। एतस्य व्यवस्थायै एवं अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। अब वो कहती है दर्शना, हे महोदय, अस्मत् सदृशानां हमारे जैसे लोगों का तो मौलिकः अधिकार, मौलिक अधिकार, केवल सहोदर, ठीक है, इसमें संधि विच्छेद देखिए, सव प्लस में उदर,
सव मतलब अपना, उदर मतलब पेट, और पूर्ति पूर्ति और पूर्ति एव, और फिर आएगा अस्ति, अपने पेट को भरना ही। ठीक है, सव प्लस में उदर, अपने पेट को भरना ही, हम मतलब अपने पेट को भरना ही मतलब कमा कर खाना ही हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमारे लिए कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है, हमारे लिए तो बस अपने उदर की पूर्ति करना ही मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड् गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य इसकी व्यवस्था के लिए ही, मतलब अपने पेट की पूर्ति के लिए ही मैं पूरे दिन में 5 और या 6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा जो रुग्ण का अर्थ होता है बीमार, मेरा जो बीमार पति है किंचिदपि कुछ भी कार्यं न, कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः मम अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण मतलब पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघर्त काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्याद्यानि क्रेतुं धनं मेष्यामि। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, अस्मिन महाघर्त काले मतलब इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब इस महंगाई के समय में हम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कृत्य एवं धनम पर्याप्तम न भवति, मतलब इनकी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन पर्याप्त नहीं होता। मतलब इस महंगाई के समय में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही पूरी नहीं हो पाती। तरही मतलब तो, कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम होती हैं ड्रेसेस, मतलब जो वस्त्र होते हैं, मतलब हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, जो मतलब विद्यालय की ड्रेस है। पुस्तकानी आदानी, देखो इसकी संधि विच्छेद क्या बनेगी, पुस्तकानी आदिनी। ठीक है, सॉरी देखिए एक मिनट, पुस्तकानी और आदिनी, पुस्तकानी आदिनी मतलब पुस्तकन्यादिनी, पुस्तक और अन्य आदि जो वस्तुएं हैं, क्रेतुम खरीदने में, धनम प्लस में एस्यामी, धन कहाँ से लाऊंगी। मतलब वो कहती है कि इस महंगाई के समय में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ही पूरी नहीं हो पाती हैं, वो ही पर्याप्त नहीं हो पाती हैं, तो मैं कैसे विद्यालय की फीस और ड्रेस, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब दर्शना क्या कहती है, देखिए दर्शना क्या कहती है, अपयेवम, अपी प्लस में एवं, आश्चर्य न मालिनी पश्यति, अपी प्लस में एवं, हाँ ऐसा ही, दर्शना कहती है हाँ ऐसे ही, आश्चर्य मालिनी पश्यति, अब आश्चर्य से किसको देखती है, मालिनी को देखती है। ठीक है, अब मालिनी कहती है कि आम, हाँ, जो दर्शना होती है वो कहती है अपि एवं, इसी प्रकार से, और आश्चर्य से किसकी तरफ देखती है, मालिनी की तरफ। अब मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, मतलब आप कह रही हो कि बहुत महंगाई है, उसमें हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो ही पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, अब दर्शना क्या कहती है, कृतार्थम प्रकटयन्ति अनुगृहीतो अस्मि एतत्, मेरे को लग रहा है हमने कुछ छोड़ दिया है, एक मिनट, देखिए हमारा ये छूट गया था, सॉरी, देखिए उससे पहले ये है मालिनी। अब मालिनी कहती है अहो, अरे उसने कहा ना कि हमारी दर्शना ने कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, तो मैं विद्यालय का खर्चा कहाँ से लाऊंगी। ठीक है, तो अब मालिनी क्या कहती है, अहो अरे अज्ञानम भवत्याः किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्रम तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणां कृतः। देखिए अब क्या कहती है कौन, मालिनी कहती है कि अहो अरे अज्ञानम भवत्याः, तुम अभी अज्ञान हो, मतलब तुम नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो कि नवोत्तर द्विसहस्रम मतलब 2000 वर्ष में, क्या तुम नहीं जानती कि हमारी सरकार ने 2009, देखो 2009 में हमारा RTI आया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन आया था, जो कि 2010 को चालू हुआ था। उसके अनुसार क्या था कि हमें ये था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में। वो बात यही बताती है, इसको कौन, मालिनी बताती है दर्शना को। ठीक है, तो देखिए क्या तुम नहीं जानती कि 2009 ईस्वी से सर्वकारेण मतलब यहाँ पर सरकार ने सभी लड़के और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की है। मतलब क्या तुम नहीं जानती, 2009 से हमारी सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है, घोषित कर दिया है। ठीक है, मतलब यह हमारा मौलिक अधिकार है अब हमें शिक्षा प्राप्त करने।
यद अनुसारम, जिसके अनुसार, इसके अनुसार, हमारी सरकार के अनुसार, मौलिक अधिकार के अनुसार, यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य चतुर्दश वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकारीयः विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकसंयुतं, पदत्राणं, मद्यः, भोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेवं प्राप्स्यन्ति। मतलब इस घोषणा के अनुसार क्या कहा गया है कि यद अनुसार इस मौलिक अधिकार के बाद 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को समीपस्थ अपने समीप के सर्वकारीय मतलब सरकारी विद्यालय में सभी कुछ प्राप्त होगा। क्या केवल मतलब सरकारी अस्पताल में, समीप के सरकारी मैं अस्पताल बोल गई, विद्यालय, सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्कम बिना ही फीस के शिक्षा दी जाएगी अपितु उन्हें बिना फीस के ही गणवेशम मतलब क्या जाएगी, यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक संयुतम होता है बैग या थैला, पदत्राणम का अर्थ होता है जूते, या फिर हम जिनको जूते बोलते हैं उनको पदत्राणम बोलते हैं, मध्य अहन भोजनम मतलब जो मिड डे मील होती है दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति मतलब जो बच्चे 80 या 90 से ऊपर % से ऊपर नंबर लेके आते हैं उनको हम छात्रवृत्ति देते हैं, इत्यादिकम मतलब इत्यादि की सर्वमेव सभी के लिए प्राप्स्यन्ति सभी ही प्राप्त कर सकेंगे। क्या क्या कि मतलब यह जो हमारा शिक्षा मौलिक अधिकार सरकार ने घोषणा की है, इसके अनुसार क्या होगा कि अब 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं सभी समीप के सरकारी विद्यालय में न केवल बिना ही मतलब फ्री में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु मतलब शिक्षा तो प्राप्त करेंगे ही फ्री में, वो फ्री में क्या लेंगे मतलब उनको यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बैग और जो जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ठीक है, ये बच्चे ये सभी वस्तुएं बच्चे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, बिना ही किसी चार्ज के निःशुल्क ये बच्चे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, हाँ अब यहाँ से शुरू होगा हमारा दर्शना। अब दर्शना अपी एवं ऐसा है, आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। मतलब उसने जब ये सुना कि हमारी सरकार फ्री में ही बच्चों को पढ़ाएगी तो वो आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। अब मालिनी कहती है आम, हाँ वस्तुतः एवं ऐसा ही है, मतलब मैंने आपको जैसा बताया है वैसा ही है, वो ही सच है। अब दर्शना कहती है कृतार्थम प्रकटयन्ति मतलब उसका जो कृतज्ञता है, मतलब जो कृतज्ञता मतलब उपकार को मानने वाला, उसने उसका उपकार माना और उपकार प्रकट किया। अनुगृहीता अस्मि महोदय, मैं तुम्हारी अनुगृहित हूँ, मतलब मैं एक कृतज्ञ हूँ आपका जो आपने मुझे, हे महोदय आपने मुझ पर जो कृपया की, मतलब आपने मुझ पर दया की और आपने मुझे ये बात बताई। एतद बोधनाय मतलब यह बताने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। किसने कहा? दर्शना ने। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही, अद्य ये देखिए 3 अक्षर हैं, अद्यय मतलब अद्य है, आज, एव है आज ही, अच्छा मतलब इसका, मैं आज ही इसका प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि मतलब मैं आज ही समीप के सरकारी विद्यालय में इसका क्या कराऊंगी, एडमिशन कराऊंगी, प्रवेश कराऊंगी। ठीक है, अब दर्शनीय पुत्री, जो दर्शना की पुत्री थी, उल्लासेन सह प्रसन्नता के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अब देखो वो प्रसन्नता से क्या बोली उसकी पुत्री, अहम विद्यालयम गमिष्यामि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति, ऐसा कहकर तालियां बजाकर, तालियों के साथ नाचती है। ठीक है, जब उसने ऐसा सुना कि मैं पढ़ूंगी तो वो क्या करती है, ताली बजाकर नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति जो कृतज्ञता है उसको प्रकट करती है, मतलब उसके ऊपर उसने उसको बताया था इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करती है। कौन? नाच कर और गा के। ठीक है, कौन? दर्शना की पुत्री। ठीक है, अब हमारा अभ्यास देखेंगे। अभ्यास देखिए, उच्चारण कुरुतः है जो हमें उच्चारण करना है। अग्रिमे दिने मतलब आने वाले दिन में, षड्वादने 6 बजे, अष्टवर्ष देसिया 8 वर्ष की, अनुगृणातु मतलब अनुगृणातु कृपया की, बहुत सदृशा नाम मतलब हमारे जैसों का, गृहम संचालनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्था महागतकाले किसके समय, महंगाई के समय, अध्यैववास्यः आज ही मैं इसका। ठीक है, करतलवाद सहितम मतलब तालियों के साथ, ये आपको सिर्फ उच्चारण करने थे। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देसिया अनुगृणातु भवत् सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महागतकाले अद्यैवास्यः करतलवाद सहितम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में हमें उत्तर देना है। ठीक है, एक ही शब्द में। गिरजायाः गृह सेविकाया नाम की, मतलब जो गिरजा की गृह सेविका थी, जो नौकरानी थी, उसका नाम क्या था? हमने पढ़ा था दर्शना। दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? तो हमने पढ़ा था 8 वर्ष की थी। तो
वर्षीयः, ठीक है। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकार है। आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है, तो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार है। तो मौलिकः दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है, तो हमने पढ़ा था करतल वादन सहितम, ठीक है, मतलब तालियों के साथ वो नाचती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। देखिए, अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम कर्तुम समर्था अस्ति, 8 वर्ष की जो लड़की थी, दर्शना की जो पुत्री थी, वो क्या करने में समर्थ थी। अष्टवर्ष देशीया दर्शन्याः पुत्री गृह्य संपूर्ण कार्य कर्तुम समर्था अस्ति, 8 वर्ष की जो दर्शना की पुत्री थी, वो घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना कितने घरों का काम करती थी, हमने पढ़ा था दर्शना 5 षड् गृहाणाम कार्यम करोति स्म, दर्शना 5-6 घरों का कार्य करती थी। मालिनीम सब प्रतिवेशनीम किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है, तो मालिनी सम प्रतिवेशिनीम प्रति सब गृह कार्यर्थम महिला सहायिका विषय कथयति, मतलब मालिनी अपनी पड़ोसिन से अपने घर के काम के लिए कोई महिला सहायक महिला के विषय में कहती है, मतलब वो कहती है ना कि कोई मेरे लिए कोई सहायता करने वाली महिला हो तो मेरे को बताना, ठीक है। अद्यत्वे छात्रा विद्यालयम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति, आज छात्र विद्यालय में क्या क्या प्राप्त कर सकेंगे, तो हमने पढ़ा था आज छात्र मतलब आज जो बच्चे हैं वो विद्यालय में गणवेशम मतलब क्या बताया था, यूनिफॉर्म, पुस्तकानि, पुस्तक संयुतम पारित्राणम, ये सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। हमारा यह मौलिक अधिकार है, तो बच्चे ये सभी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, रेखांकित पदानि आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, मतलब रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनके स्थान पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो मालिनीम द्वारम उद्घाटयति, हमारा प्रश्न ये हमारा जो दिया गया है वो ये है कि मालिनी दरवाजे को खोलती है, तो प्रश्न बनाना इसका काम कौन द्वार को खोलती है, तो मालिनी की जगह क्या आ जाएगा, कहा, कौन द्वार को खोलती है। देखिए, मैंने कई बार बताया आपको मेरी वीडियो में शायद कि अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता तो आ जाएगा कह, और यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा तो आएगा का, और यहाँ पर अगर नपुंसक लिंग होता तो आ जाता किम, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। ये हमारे जो प्रश्न निर्माण होते हैं ये कह के किम के रूप हमें याद करने होते हैं, किम के रूप हमें याद करने होते हैं तीनों के, ठीक है, जिसमें हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जैसे कह, कौके, कम, कौकान, केना, काव्यम कई, कस्मै, काव्यम केभ्य, ऐसे ही मतलब हमें इसके क के स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी याद करेंगे तो हम इन प्रश्नों का निर्माण अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको किम के रूप याद करने पड़ेंगे। शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकारः, शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो अंडरलाइन जिस पे है हमको उसकी जगह क्वेश्चन बनाना है। तो शिक्षा किन बच्चों का मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो पर्सन हमारा संस्कृत में क्या बन जाएगा, शिक्षा केशाम, ये सर्वेषां जो है ये हमारी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और ये जो केशाम है ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, और कौन सा है, ये हमारा पुल्लिंग है सर्वेषां, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो यहाँ पर विभक्ति वचन होगा वही हमारा किम का रूप विभक्ति वचन लग जाएगा, ठीक है। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है, तो दर्शना आश्चर्य से किसकी तरफ देखती है, तो काम मतलब किसकी तरफ। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी, तो हम प्रश्न बनाएंगे कि कौन भरण पोषण करती थी, ठीक है। तो दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य, किसका भरण पोषण करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेदम पूर्यते, संधि विच्छेद को पूरा करना है हमें, तो ग्रामम प्लस में प्रति आ जाएगा, कार्य प्लस में अर्थम आ जाएगा, करिष्यति प्लस में ऐसा आ जाएगा, हमने पढ़ा था, और फिर सव उदर पूर्ति, ठीक है, सव उदर पूर्ति मतलब अपने पेट भरने के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपि प्लस में एवं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम पदानि में लेता है, हमें क्या करना है, विलोम पद को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, क्रेतुम का होता है खरीदना, और विलोम इसका उल्टा हो जाएगा विक्रेतु मतलब बेचना, ये हो जाएगा। स्वह होता है बीता हुआ कल, और हया स्वह होता है आने वाला कल, और हया होता है बीता हुआ कल, ठीक है, हम इसको इससे मिला देंगे। फिर हो जाएगा ग्रामम, ग्रामम का होता है गांव, और नगरम का मतलब नगरम का मतलब होता है नगर, गांव का मतलब गांव, और नगर का मतलब शहर। समीपस्थ होता है समीप, और दूरस्थ होता है दूर, ठीक है। पृच्छति का होता है पूछना, और कथयति का मतलब कहना, पूछना और कहना, ठीक है। ये हमारे विलोम पद हो गए, ठीक है। अगर आप वैसे मिलाएं तो वैसे भी देख सकते हैं एक बार। क्रेतुम का अर्थ होता है खरीदना, और विक्रेतुम का अर्थ बेचना। स्वह का होता है आने वाला कल, हया होता है बीता हुआ कल। गांव का होता है गांव, और नगरम का होता है शहर। समीपस्थ का होता है समीप, और दूरस्थ का दूर। पृच्छति का पूछना, और कथयति का कहना, ऐसा भी आप मिला सकते हो, ठीक है। ये हमारा पाठ पूरा हो गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।